Hello student, welcome again in Maths online class at KCA. Today's topic is equation of a plane which passes through 3 points. लास्ट क्लास में अपन ने कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन फाइंड किया था. कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या था? ax plus by plus cz plus d is equals to 0, where a, b, c are the direction ratios of normal of plane. Clear? एंड एक आपने इक्वेशन फाइंड किया था जो किसी एक पॉइंट से पास होने वाला और डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज अगर गिवन है तो प्लेन का इक्वेशन था a x minus x1 plus b y minus y1 plus c z minus z1 is equals to 0. और मैंने आपसे कहा था कि वो एक मात्र फॉर्मूला है जिसके द्वारा आगे आने वाले कंडीशंस में अपन एक पॉइंट और डायरेक्शन रेशियोज को मालूम होने पर प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे. क्लियर? तो यहाँ जो फाइंड करने जा रहे हैं वो क्या है? इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन. अब जैसे ये कोई प्लेन है जो आपको दिख रहा है, इन 3 पॉइंट्स A, B एंड C से पास हो रहा है, जबकि A, B, C के जो कोऑर्डिनेट है A का x1, y1, z1, B x2, y2, z2, C x3, y3, z3, ये प्लेन इन 3 नोन पॉइंट से पास हो रहा है. क्लियर? आपसे मैंने कहा था कि प्लेन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज चाहिए. तो पॉइंट तो एक की वजह तीन मालूम है, तो पॉइंट जिससे प्लेन पास हो रहा है इसकी तो प्रॉब्लम है ही नहीं. अब अपन को पॉइंट तो मालूम है, क्या नहीं मालूम? उसका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल. तो यहाँ पर लेट ABC बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल. लेट कर लेंगे कि ABC नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है. देन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू A x1 y1 z1. फिर आप क्या करेंगे? जब आपने ABC डायरेक्शन रेशियो लेट कर लिया तो किसी एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करेंगे. तो अपन ने जैसे यहाँ पर A से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड किया. A कल फॉर्मूला पढ़ाई था आपने, ax minus x1 plus by minus y1 plus cz minus z1 is equals to 0. क्लियर? अब आप जानते हो कि जैसे स्ट्रेट लाइन पर कोई पॉइंट है तो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. क्लियर? पैराबोला पर अगर कोई पॉइंट है तो वो पैराबोला के इक्वेशन को फाइंड करता है. सर्कल पर कोई पॉइंट है वो सर्कल के इक्वेशन को फाइंड सेटिस्फाई करता है. क्लियर? यानी किसी भी कर्व पर कोई पॉइंट है तो उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा. उसी तरह से अगर प्लेन पर, क्लियर, प्लेन पर कोई पॉइंट है तो प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता होगा. तो यहाँ पर अगर ये प्लेन ए से पास होने वाला, जो कि मैंने यहाँ पर इक्वेशन 1 बोल दिया इसको, ए से पास होने वाला प्लेन है, अगर ये प्लेन बी और सी से भी पास होता हो तो जाहिर सी बात है बेटा बी के कोऑर्डिनेट एंड सी के कोऑर्डिनेट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. वही लिखना है आपको कि इफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट बी एंड सी देन कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड सी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन. सेटिस्फाई कराने का मतलब जानते हो बेटा, एक बार बी से सेटिस्फाई कराएंगे तो एक्स पुट करेंगे, एक्स की जगह x2, y की जगह y2, z की जगह z2. तो आपको ax2 minus x1 plus by2 minus y1 plus z2 minus z1 is equals to 0 एक इक्वेशन आएगा. उसके बाद c से सेटिस्फाई कराएंगे तो x की जगह x3, y की जगह y3, z की जगह z3 पुट करेंगे तो ax3 minus x1 plus by3 minus y1 plus z3 minus z1 is equals to 0. इन दोनों इक्वेशंस को a b c के लिए यानी डायरेक्शन रेशियोज के लिए सॉल्व करेंगे y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो a अपॉन दिस, b अपॉन c अपॉन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ चुके हैं अपन स्ट्रेट लाइन में. तो सपोज जो भी a के नीचे आएगा सॉल्व होकर वो अल्फा हुआ, b अपॉन एज्यूम कर ले बीटा हुआ, c अपॉन गामा. तो a की वैल्यू अल्फा हो गई बेटा, b की वैल्यू बीटा, c की वैल्यू गामा. अपन ने हालांकि स्ट्रेट लाइन में मालूम होना चाहिए k लेट करके लिखा हुआ था, बट k कॉमन लेके हट जाता है तो k की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है. सिर्फ a कितना हो गया? अल्फा, b बीटा, c गामा. अब a b c की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका इक्वेशन आ चुका होगा. a की जगह अल्फा x माइनस x1 प्लस b की वैल्यू बीटा, y माइनस y1 प्लस c की वैल्यू गामा, z माइनस z1 इज इक्वल टू 0. और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में मिलेगा. क्लियर? तो ये वो प्लेन हो गया जो 3 पॉइंट से पास हो रहा है. सपोज कभी किसी क्वेश्चन में बेटा 4 पॉइंट्स दे दिए जाए, डी भी दे दिया जाए, क्वेश्चन वाला कहता इन 4 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड कीजिए. उस समय आप क्या करते कि नहीं, कोई से 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन फाइंड किया और अब जो 4th पॉइंट बचा है उससे उसको सेटिस्फाई कराएंगे. x की जगह d के जो भी कोऑर्डिनेट है वो पुट करेंगे x y z की जगह पर. अगर 4th पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये ऑल 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर. क्लियर?
यानी अगर 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूफ करने के लिए कहे तो एक बात आपको याद होना चाहिए, लास्ट चैप्टर में अपन ने कोप्लेनर प्रूफ करना पड़ा था। कैसे पढ़ा था कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, वो 0 होना चाहिए था। ए बी ए सी ए डी रिवाइज करेंगे आज जो अपना पहले वाला चैप्टर था वेक्टर वाला, उसमें ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट के लिए ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 देन ए बी सी आर कोप्लेनर। तो वहां मैंने 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर करना बताया था, ए बी ए सी ए डी 3 वेक्टर फाइंड करना और उनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो वो कोप्लेनर होगा। और एक मेथड यहां पर भी है 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूफ करने का। अगर क्वेश्चन वाला सिर्फ इतना कहता है कि इन 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूफ कीजिए तो वो लास्ट वाले चैप्टर के अनुसार करेंगे, ट्रिपल प्रोडक्ट के अनुसार। लेकिन अगर क्वेश्चन वाला कहता है कि ए बी सी डी से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड कीजिए, क्लियर, तब आप उस समय क्या करेंगे, ए बी सी यानी कोई से 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन फाइंड किया और जो भी रिमेनिंग आपका पॉइंट बचा है उसके कोऑर्डिनेट से उसको सेटिस्फाई कराएंगे, क्लियर। अगर सेटिस्फाई करता है तब तो ये ऑल 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, अदरवाइज कोप्लेनर नहीं होंगे, क्लियर। एक एग्जांपल है स्टूडेंट कि एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो ए बी सी से पास हो रहा है। ए का कोऑर्डिनेट 2 -3 0, बी का कोऑर्डिनेट 3 -1 2 एंड सी का कोऑर्डिनेट 3 4 5। इसी पर डिपेंड है। आपको याद रखना है कि ये कोऑर्डिनेट चेंज हो सकते हैं, मेथड में कहीं कोई चेंज नहीं होना है, क्लियर। तो ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला काम कि जो नॉर्मल है उसके डायरेक्शन रेशो लेट करेंगे, तो लेट ए बी सी विद द डायरेक्शन रेशोस ऑफ नॉर्मल। फिर किसी एक पॉइंट से पास होने वाला प्लेन फाइंड करेंगे, तो ए से पास होने वाला प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू ए 2 -3 0। फॉर्मूला यही है, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1। देन ए x माइनस x1 2, बी वाई माइनस y1 तो -3 तो +3 हो जाना है, प्लस सी जेड माइनस z1 0, और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे, क्लियर। अब अगर ये इक्वेशन जो प्लेन फर्स्ट है वो बी और सी से भी पास हो तो बी और सी के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो बी और सी के कोऑर्डिनेट से सेटिस्फाई कराया आपने, नाउ सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन y कोऑर्डिनेट ऑफ b एंड c। तो v के कोऑर्डिनेट 3 -1 एंड 2 x y z की जगह पुट करेंगे, तो जैसे ये 3 - 2 1 तो a, -1 + 3 तो 2 बच रहा है बेटा, तो 2b, और ये z की जगह 2 आ जा रहा है तो 2c = 0। तो इक्वेशन आ गया a + 2b + 2c = 0। मैंने कहा था ना कि abc में 2 इक्वेशन आएंगे। उसके बाद दूसरे पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे, 3 4 5 पुट करेंगे, तो ये 3 - 2 1 तो a, 3 + 3 6, एक सेकंड 4 है बेटा, तो 4 + 3 7b, और ये 5c = 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा सॉल्व किया तो a/b/c जानते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्लियर। तो a के नीचे जो आना है वो क्या आएगा बेटा, 2 5 10 -7 2 14। b के नीचे क्या आएगा, 2 1 2 -5, एंड c के नीचे आ जाना बेटा 7 -2, क्लियर। तो a/-4, b/-3, c/5, माइनस कॉमन लेंगे, a/4, b/3, c/-5। तो a की वैल्यू 4, b 3 और c -5। तो जो प्लेन था उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोस क्या हो गए, 4 3 -5। ये 4 3 -5 यानी वैल्यू ऑफ abc पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, देन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन 4x -2, 3y + 3 एंड -5z -0। अंदर मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 4x + 3y - 5z, 4 2 8 + 9, तो 4x + 3y - 5z + 1 = 0। So that is the required equation of plane which passes through point A, B and C in Cartesian form, clear। अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में है, ये जो प्लेन का इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म है, अगर क्वेश्चन वाला कहता है कि वेक्टर फॉर्म में भी फाइंड कीजिए तो इस कार्टेशियन को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वेक्टर फॉर्म r.n = q, तो n नॉर्मल वेक्टर और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशो 4 3 -5, देन नॉर्मल वेक्टर n = 2i + 3j - 5k। तो r.n की जगह वैल्यू रखा 2i + 3j - 5k, एंड q ये जो d है यहाँ 1 तो साइड जाकर के -1,
तो ये क्यों बन चुका होगा, इज इक्वल टू -1। तो वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों में इक्वेशन मिल चुका। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है सिर्फ इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड कीजिए, तो आपको पहले तो निकालना है कार्टेशियन फॉर्म में है और उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, वेक्टर फॉर्म में। क्लियर। एक एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल ये है स्टूडेंट कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच पासिंग थ्रू पॉइंट A300 B020 C004। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, इससे इस क्वेश्चन का कल अपन वापस डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक फॉर्मूला भी मिलेगा। ओके, ये थोड़ा सा अगर समझना चाहें तो A300 ऑन द x एक्सिस, V020 ऑन द y एक्सिस, C004 ऑन द z एक्सिस। अब बाकी कल बात करेंगे। फिलहाल तो आपको सिर्फ इतना देखना है, इन 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन चाहिए, दैट्स ऑल। तो सबसे पहले तो एक डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, तो लेट ABC बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू A300, किसी पॉइंट से पास होने वाला। तो A फॉर्मूला जानती है, ax minus x1, ax minus 3, by minus 0, cz minus 0। तो ये ax minus 3 plus by plus cz is equals to 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब ये b और c से सेटिस्फाई कराना होता है, तो b और c से जब सेटिस्फाई कराएंगे तो x की जगह 0 2 0। क्लियर। तो ये आ चुका होगा बेटा -3a प्लस y2 तो प्लस 2b और z0 तो प्लस 0c इज इक्वल टू 0। क्लियर। c से सेटिस्फाई कराएंगे तो फिर ये 0 ही रहना है, तो ये तो -3a ही आएगा बेटा। y 0 हो चुका तो ये 0b और z4 है तो प्लस 4c इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा सॉल्व करेंगे तो a अपॉन प्लस b अपॉन c अपॉन a वाले को दबाएंगे। क्लियर। तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8 -0, b के नीचे रखेंगे, b वाले को छुपा दीजिए, क्या आ जाएगा बेटा, ये 0 माइनस माइनस प्लस 12 एंड c अपॉन 0 3 into 0 0 और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। तो a अपॉन 8 b अपॉन 12 c अपॉन 6, इसमें 2 कॉमन है। ओके, 2 कॉमन लिया तो a अपॉन 4 b अपॉन 6 c अपॉन 3। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया बेटा, 4 6 3। ये जो वैल्यू है डायरेक्शन रेशियो की, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो 4x minus 3 प्लस 6y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। यही मिला ना। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 4x minus 12 प्लस 6y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 6y प्लस 3z माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आंसर हो गया ये। बट आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, इस 12 को दूसरी साइड करें और इस 12 से, हालांकि अपन को फिलहाल तो यहीं तक करना है। क्लियर। लेकिन जब मैं बता रहा था एक फॉर्मूला आएगा अपने सामने, एक स्पेशल प्लेन आएगा, उसमें आपको क्या करना होगा, क्यों करना होगा, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल यहाँ करके देखते हैं। 12 से यानी जो कांस्टेंट d था, उस d से दोनों डिवाइड किया अपन ने। क्लियर। तो ये 4x अपॉन 12 प्लस 6y अपॉन 12 प्लस 3z अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। कैंसिल आउट हुआ 4 से 12, 6 से 12, 3 से 12 तो x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 प्लस z अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो ये भी प्लेन का इक्वेशन है। इस प्लेन की कुछ स्पेशलिटी है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर क्वेश्चन वाला, फिलहाल तो सिर्फ 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन ये हो गया। अगर क्वेश्चन वाला कहता है वेक्टर फॉर्म भी बताइए, तो वेक्टर फॉर्म के लिए आप जानते हैं बेटा, नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन रेशियो 4 6 3, तो n 4i प्लस 6j प्लस 3k। क्लियर। एंड d चूंकि -12 था तो q कितना हो जाएगा, प्लस का 12, तो q प्लस 12 हो गया। तो r डॉट n इज इक्वल टू q में n की वैल्यू एंड q की वैल्यू रखेंगे, तो वेक्टर इक्वेशन भी प्लेन का आ चुका होगा। क्लियर। तो ये वो प्लेन हो गया जो इन 3 पॉइंट से पास होने वाला है। स्टूडेंट, इस चैप्टर से हर हाल में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपको 2 टॉपिक तो स्ट्रेट लाइन में बता रखे थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर। एक ये जो क्वेश्चन है 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन, ये भी 6 मार्क्स का टॉपिक है, ध्यान रखेंगे। तो अच्छे से इसको पढ़ेंगे, होमवर्क भी करेंगे, सेंड भी करेंगे, बुक से देख लेंगे, इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है उनको ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।